जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार के दिन सुनी जाने वाली बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने की कहानी। बैसाख का महीना दान स्नान कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त करने वाला मास होता है। इस महीने में शुभ समय पर जितना भजन कीर्तन एवं दान किया जाए वह कई गुना शुभता देने में सहायक होता है। बैसाख मास में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों इत्यादि में स्नान किया जाता है। अगर यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आप स्वस्थ वस्त्र धारण करते हुए श्री विष्णु का स्मरण करें। तुलसी बड़ पीपल और आंकड़े को भी सींचे और इसकी कहानियां भी सुने। आइए भक्तजनों, प्रसन्नचित मन से आज की कहानी सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना सा छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटों और अपनी 2 बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहां से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास लगने वाला है। मुझे लगता है कि नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम अब टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने कहा, आप इतने चिंतित और दुखी क्यों होते हो? हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटे और बहुओं से कह दो कि उनमें से कोई एक नर्मदा नदी पर से जरा पानी लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से बैसाख स्नान करें। यह बात सुनकर वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही है। हम दोनों जरूर एक साथ बैसाख स्नान जोड़े से ही करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने बेटे और बहुओं को अपनी मन की बात कही। तो वैश्य का बड़ा बेटा बोला कि बापूजी, आपको तो पता ही है, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी के लिए मुझे दूसरे शहर में आना जाना पड़ता है, तो मुझे तो सुबह 5 बजे ही निकलना होता है, तो मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊँगा। अब वैश्य ने अपनी बड़ी बहू से पूछा। तब बड़ी बहू कहने लगी कि बापूजी, मुझे भी इनका सुबह सुबह टिफ़िन तैयार करना होता है, तो मैं नर्मदा नदी से जरा लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा देती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे बहू बोले, हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों बैसाख मास का स्नान करें। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी तट पर एक जरा पानी का माँ और बापूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों न हम दोनों भी बैसाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने बहुत ही अच्छी कही, हम दोनों भी बैसाख स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने यह बात जाकर माँ बापूजी से कही कि माँ बापूजी, हमारे मन में एक बात आई है कि हम दोनों भी आपके साथ बैसाख स्नान करें। यह बात सुनकर वैश्य दंपति बहुत ही प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन वैश्य का छोटा बेटा और छोटे बेटे की बहू नर्मदा नदी पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते थे। तब वैश्य दंपति ने चरों में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर वैश्य दंपति ने नर्मदा नदी के जल से बड़ पीपल और आंकड़े को सींचा। फिर उनकी पूजा की। पूजा के बाद बड़ पीपल की कहानी सुनी। फिर 5 परिक्रमा की। पहले के ज़माने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति स्नान करते तो छोटे बेटे की बहू उनके कपड़ों को धोकर
आंगन में ही सुखा देती थी। फिर अपने सास ससुर को चाय बना कर देती, सास ससुर को खाना बना कर देती, खूब सेवा करती। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तब वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, तो बैसाख का संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल सुबह स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बनाना। और अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तुम कल गांव में जाकर ब्राह्मण दंपति को बुला कर ले आना, तब हम उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराएंगे, ब्राह्मण दंपति को कपड़े और दक्षिणा देंगे। तब दोनों बहू बेटे बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने खीर, मालपुए और कचौरी आदि बनाकर सामान तैयार कर लिया और अपने पति से कहा कि तुम जाकर गांव में से ब्राह्मण दंपति को बुला कर ले आओ। और उसका पति गांव में जाकर ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चला गया। और रास्ते में ही पहुंचा ही था, उसे रास्ते में 2 ब्राह्मणों की पत्नी आते हुए दिखाई दिए। तब उसने सोचा, ये कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लगता है गांव के तो नहीं हैं, फिर भी इनको घर ले जाकर भोजन कराऊं। तब उसने उनके पास जाकर उनको प्रणाम किया और कहने लगे, आज तो बैसाखी पूर्णिमा है और मेरे माता पिता पूरे बैसाख स्नान किया है और वे ब्राह्मण जोड़ा को जिमाना चाहते हैं। कृपा कर आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलें। तब ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटा, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें तो भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इतना सुनकर वेश्या का पुत्र प्रसन्न होकर वह उनको अपने घर पर ले आया। घर पर आने के बाद वेश्या की छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया, चौकी लगाकर सुंदर आसन बिछाया और उनको सुंदर थाल में भोजन परोसा। उन्होंने भर पेट भोजन किया। फिर वेश्या दंपति ने उन्हें दक्षिणा में कपड़े और कुछ पैसे दिए। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने यह पाकर उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वेश्या दंपति ने अपनी छोटे बहू और छोटे बेटे को बुलाकर कहा, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब छोटा बेटा और बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वेश्या दंपति चरण पहुँचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वेश्या दंपति और उनके बेटे बहू को बैसाख स्नान और बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। थोड़ी देर बाद वो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वेश्या दंपति और उनका बेटा बहू चौके पर आए। उनको वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। उनको देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां लगी हुई थी। जैसे ही वेश्या दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य होने लगा। जहाँ पर राम भगवान और माता सीता बैठे हुए थे, वहाँ पर भगवान राम के चिन्ह और धनुष अंकित थे। जहाँ माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ पर सोने से भरी हुई मोहरे की थैली पड़ी मिली। जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान थे, वहाँ पर चक्र का चिन्ह था। जहाँ पर माता लक्ष्मी विराजमान थी, वहाँ पर सोने और चांदी के आभूषण पड़े थे। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वेश्या दंपति के घर भगवान राम और माता सीता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए थे। यह बात सुनकर सारे गांव वाले वेश्या दंपति के घर दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। जब यह बात वेश्या दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता चला, उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वो सोचने लगे, अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा नदी से जल लाकर रख देते, तो हमारे घर भी भगवान राम और माता सीता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रकट होते। वेश्या दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो कोई भी मनुष्य बैसाख में पीपल और आकड़े की पेड़ को जो भी सींचेगा, उनकी पूजा करेगा, उनकी कहानी सुनेगा, उनके घर से
दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। आपने पूरे बैसाख में बड़ पीपल और आकड़े की पूजा कर ली और इसकी कथा कहानी सुन ली तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। आपसे पूरे बैसाख में स्नान ना किया जाए तो भी इन कथाओं को अवश्य सुने, बड़ पीपल और आकड़े को जरूर सींचें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।